आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं नेबुलर हाइपोथेसिस बाय लैप्लास। लैप्लास एक फ्रेंच मैथमेटिशियन होते हैं। ये आपका ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम के बारे में बताते हैं, मतलब हमारा जो सौर तंत्र की उत्पत्ति के क्रम में ये सूर्य कैसे बना और सूर्य के साथ में हमारे सारे के सारे ग्रह कैसे बने, इन सारे चीजों से रिलेटेड इन्होंने एक थ्योरी दी हुई थी। बिग बैंग से पहले दी हुई थ्योरी थी, ये एंशियंट थ्योरी में से आती है। इनसे पहले भी हमने एक डिस्कस की हुई है। जर्मन फिलोसफर जो होते हैं इमैनुअल कांट, वो भी ट्राई किए रहते हैं, वो भी आपका एक थ्योरी दिए रहते हैं। वो उनकी थ्योरी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वो क्या बताते हैं कि आपका जो प्रीमोर्डियल पार्टिकल से क्या बना, सन बना और सन से फिर अलग होकर के एक एक पिंड बने थे और उससे सारे पिंड से क्या बने, वो धीरे धीरे आपके ग्रह बने थे। तो वो इमैनुअल कांट बताते हैं। तो ये क्या करते हैं, उनके जितनी भी आपकी कमियां होती है उन कमियों को दूर करने की कोशिश में लेप्लास आते हैं, दूसरे साइंटिस्ट जो फ्रेंच मैथमेटिशियन होते हैं। वो आपका 1796 में अपनी थ्योरी देते हैं। इनकी जो थ्योरी होती है, एक बुक आपका इंटाइटल्ड एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, इनकी जो बुक है उसमें उन्होंने क्या किया था, अपनी जो थ्योरी है वो आपकी नोट की थी। एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम इनकी बुक का नाम था। अब देखते हैं कि ये क्या करते हैं, ये जो साइंटिस्ट है ये क्या ले रहे हैं। लैप्लास के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि लैप्लास जो होते हैं वो क्या कंसीडर करते हैं कि एक पहले हमारा एक गैसियस नेबुला था, कि एक गैसियस नेबुला था, जैसे एक गोला सा था, गैसियस स्टेट में था, जलता हुआ। तो ये गैसियस नेबुला था, इसी कारण से नेबुला ले रहे हैं। तो क्या उन्होंने नेम दिया, नेबुलर हाइपोथेसिस, नेबुलर अवधारणा। तो गैसियस नेबुला था और ये गैसियस नेबुला होने के कारण ये क्या था, बहुत गर्म होने के कारण धीरे धीरे क्या होगा, कोई भी चीज गर्म होता है और स्पेस में होता है तो ये ओवर द टाइम क्या होता है, समय पास होते होते ये क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होगा। जैसे जैसे ठंडा होगा तो इसकी बाहर की जो सतह होती है वो पहले ठंडी होती है। बाहरी सतह पहले ठंडी होगी और आंतरिक सतह धीरे धीरे ठंडी होती है। इस कारण से देखते हैं कि जो बाहर की जो प्रॉपर्टी होती है, दैट मीन्स बाहर का जो सरफेस होता है वो पहले ठंडा हो जाता है और अंदर का सरफेस अभी गर्म रहता है, जिस कारण से बाहर के सरफेस और अंदर के सरफेस में समन्वय नहीं बैठ पाता है। इस कारण से क्या होता है, बाहर की जो प्रॉपर्टी यहाँ से निकल आती है, बाहर का एक लेयर सा निकल आता है, एक फिलामेंट जैसा यहाँ से कट आउट होकर के निकल जाता है, यहाँ से पूरी अलग होकर के निकल जाएगा। और ये जो फिलामेंट से यहाँ से निकल जाता है ये क्या करेगा, धीरे धीरे इससे क्या ग्रह बनने लगेंगे और ये जो आपका बचा हुआ जो पिंड है ये आपका गैसियस नेबुला का ये सन बनेगा। तो ये आपका लैप्लास थ्योरी में इन्होंने बताया हुआ था। और क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे देखेंगे कि ये जो इनकी थ्योरी थी, ये यहाँ पे क्या हो, फिलामेंट का जो निकल रहा है इसी से क्या होगा, अलग अलग ग्रह फिर से टूट करके अलग अलग हमारे 9 के 9 ग्रह यहाँ पे बन जाते हैं। 9 में से अभी हम 8 लेते हैं। तो ये यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग ये पहले थ्योरी दी हुई थी, तो वो 9 ग्रहों के बेसिस पे दी थी कि सारे ग्रह इससे आपकी उत्पत्ति हुई। कौन कौन सी ग्रह है तो एक बार यहाँ पे हम रिकॉल कर लेते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को भी कंसीडर किया था। तो ये सारे चीजें थे, हिंदी में डिस्कस कर लें एक जरा सा। तो पहला क्या होता है, बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और कुबेर, इतने सारे ग्रहों की, सारे के सारे ग्रहों की उत्पत्ति इस क्रम में इन्होंने बताया। और जैसे पता है हमें कि साइज क्या है, मरकरी का, बुध का सबसे छोटा और फिर प्लूटो का सबसे छोटा और मिडिल वाला जो है जुपिटर वो सबसे बड़ा है। मतलब क्या, एक साइड से जाएंगे तो धीरे धीरे साइज ग्रहों का बड़ा होते जाता है, फिर एक क्रम के बाद में अरुण, वरुण और कुबेर का साइज फिर धीरे धीरे छोटा होता है। तो वही क्रम इन्होंने फॉलो करते हुए बताया कि कैसे हमारा ये सारे ग्रह यहाँ से बने हुए हैं लैप्लास थ्योरी के बेसिस पे। अब इनकी थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या है कि इन्होंने भी आपका सन से ही ये सारे गैसेस निकाले हुए हैं, तो इनकी भी आपका क्रिटिसिज्म हो गए, इनकी भी बातों को क्रिटिसाइज किया जाएगा कि ये जो है कि ये सन का जो मटेरियल है और हमारे ग्रहों के मटेरियल ये अलग अलग है। तो ये पहले क्रिटिसिज्म हो गया। और सन का जो एंगुलर मोमेंटम है जुपिटर के एंगुलर मोमेंटम से बहुत कम है, दैट मीन जुपिटर का एंगुलर मोमेंटम बहुत ज्यादा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिससे ये बना होता है उससे कम होना चाहिए। लेकिन जुपिटर जो है ऐसा बताया गया कि सन से बना है और फिर भी इसका एंगुलर मोमेंटम ज्यादा है। तो ये आपकी इस थ्योरी की क्रिटिसिज्म हो गई। इसको हम देख लेते हैं कि शब्द में कैसे लिखेंगे।
तो नेबुलर हाइपोथेसिस जो था वाज इज जस्ट मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द कांत गैसियस हाइपोथेसिस। जो कांत की गैसियस हाइपोथेसिस थी उसका जस्ट मॉडिफाइड वर्जन था। बाय रिमूविंग इट्स डिफेक्ट, जो कांत की गैसियस हाइपोथेसिस की जो कमियां थी उन खामियों को दूर करने का इन्होंने क्या किया था, जस्ट कोशिश ही किया था। एजम्पशन में क्या कंसीडर किया उन्होंने, एक गैसियस नेबुला पहले कंसीडर किया। तो ओरिजिनली देयर वाज हॉट रोटेटिंग गैसियस नेबुला, ये बोलते हैं इन्होंने एज्यूम कर लिया, मान लिया कि पहले से ये गैसियस नेबुला है। और उसके कारण क्या हो रही है, गैसियस नेबुला धीरे धीरे इनके रेडिएशन हो रही है, मतलब इससे रेडिएशन निकलेगी, हीट रेडिएट हो जाएगी, निकल जाएगी हीट। तो इस कारण से देखेंगे हीट यहाँ से निकल जाएगी तो क्या होगा, ये धीरे धीरे ठंडा होगा। तो रेडिएशन के कारण क्या हो रही है, यहाँ से जो आपके किरणें निकल रही, रेडिएशन दैट मीन्स किरणें निकल जाएगी, उष्मा किरणें जो है ये निकल जाएंगी। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के परिणाम क्या देखेंगे कि ये आपका ठंडा होने के कारण आउटर जो सरफेस है वो क्या हो जाता है, इसके जो यहाँ से कट आउट होकर के निकल जाएगा। आउटर सरफेस साइज ऑफ द नेबुला डिक्रीजेज ड्यू टू द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द कूलिंग। तो यहाँ देख रहे हैं आउटर सरफेस कट आउट फ्रॉम दिस रीजन, और यहाँ से इस रीजन से क्या होता है, इस क्षेत्र से ये आपका आउटर सरफेस निकल जा रहा है, और जिस कारण से क्या होगा, और धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो जाने से, कॉन्ट्रैक्ट दैट मीन सिकुड़ने से क्या होता है, उसका साइज भी आपका छोटा होगा। जो ओरिजिनल पेन था उसका साइज भी छोटा हो रहा है, दैट मीन सन का भी, सूर्य का साइज छोटा हो रहा है। तो ये आपका यहाँ पे बताया गया ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन कूलिंग। अब क्या होता है आगे देखते हैं, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन वेलोसिटी ऑफ रोटेशन इंक्रीजेज। जैसे जैसे ये सिकुड़ता है वैसे वैसे ये नेबुला जैसे सिकुड़ते जाएगा वैसे इसका रोटेशनल स्पीड जो है ना, मतलब घूर्णन, वो तेज होते जाएगा। जैसे जैसे घूर्णन तेज होगा उतना ज्यादा इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, केंद्र अपसारी बल। दैट मीन्स इन्होंने क्या बताया कि आपका इसका जो साइज छोटा हो गया तो ये क्या हो गई, वेलोसिटी बड़ी हो गई। क्योंकि हम जानते हैं वेलोसिटी जो होती है, वेग जो होता है, वो कोई भी बॉडी है उसका रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स क्या कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितना बड़ा रेडियस होगा उतना कम इसकी स्पीड होगी घूमने की, जितना छोटा रेडियस होगा, जितना छोटा रेडियस होते जाएगा उतना तेज घूमेगा। तो ये तो क्या हो रहा है, साइज कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ने के कारण छोटा हो रहा है। तो ये क्या होती है, इनकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये आपका रोटेशन इंक्रीज हो जाता है। रोटेशन घूर्णन अधिक होने के कारण बोल रहे हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है ना वो अधिक हो जाता है एज कंपेयर टू सेंट्रीपिटल फोर्स। केंद्र अपसारी बल केंद्र अभिसारी बल से अधिक हो जाता है, जिस कारण से इसका ऊपर का जो सरफेस था वो क्या हो जाएगा, थ्रो आउट हो जाएगा, यहाँ से दूर निकल आएगा। इस तरह से यहाँ से देखते हैं कि ये सरफेस यहाँ पास से क्या होता है, ये दूर निकल आता है क्योंकि तेज घूम रहा है। तो इसके साथ में ये क्या समन्वय नहीं बैठ पाया तो ये अलग हो गया। अब देखते हैं कि ये बचा हुआ जो पिंड है वो क्या बना, सूर्य बना, सन। ये बचा हुआ जो पिंड था वो हमारा सूर्य बनता है। और ये जो यहाँ से निकल करके ये इसका सरफेस से जो निकल गया वो क्या बनेंगे, यहाँ से अलग होकर के ब्रेक रिंग जो है वो आपका ग्रह बनते हैं, प्लेनेट्स, और उपग्रह बनते हैं, सैटेलाइट। इतना ही इनके थ्योरी थी कि इस तरीके से इन्होंने क्या किया, ग्रह बनाए और उपग्रह बनाए। और इनकी जो थ्योरी की ड्रॉबैक्स है, दैट मीन्स खामियों को डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी थ्योरी की क्या क्या खामियां होती हैं। तो इनकी थ्योरी की खामियां क्या है कि पहले जो है कि इन्होंने भी मटेरियल किससे निकाला है, सन से निकाला है। तो सन से मटेरियल निकाला हुआ है तो दैट मीन्स क्या होना चाहिए, ग्रहों की भी मटेरियल सन के मटेरियल के समान होना चाहिए। लेकिन हमारे पास क्या है, सन जो है हीलियम से बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम से। और जो हमारे पृथ्वी और दूसरे ग्रह हैं ये तो हमारे अलग अलग एलिमेंट तत्व से बने हुए हैं, जैसे आयरन हो गया, ये सारे बहुत ही कम अमाउंट में हाइड्रोजन, हीलियम ये सब पाए जाते हैं। बाकी के दूसरे तत्व जो हैं वो ज्यादा हैं। तो ये बात इनकी क्या होगी, क्रिटिसिज्म में आ जाएगी, इनकी खामियां में आ जाएगी कि सन मटेरियल्स एंड प्लेनेट की मटेरियल इज डिफरेंट। ये दोनों क्या है, अभी अलग अलग है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ जुपिटर इज मच हायर देन सन। जो एंगुलर मोमेंटम है सन जुपिटर का वो सन से क्या है, ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था कि सन की एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि सन आपका क्या है, वो पहले बना था, उसके बाद इससे निकल करके जुपिटर बन रहा है। तो इसकी एंगुलर मोमेंटम कम होनी चाहिए जुपिटर की एज कंपेयर टू सन। लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है कि जुपिटर की एंगुलर मोमेंटम सन की एंगुलर मोमेंटम से अधिक है।
अच्छा, एंगुलर मोमेंटम क्या होती है? तो घूमने की जो आपका रेट है तो वो आपका बहुत तेज है इसकी। सब प्लेनेट ऑफ सैटर्न एंड यूरेनस रिवॉल्व इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देखते हैं कि कुछ प्लेनेट जो है, जैसे सन क्या है कि ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्या होना चाहिए? बाकी के जितने भी ग्रह हैं वो भी एंटी क्लॉकवाइज घूमने चाहिए, सारे के सारे ग्रह। लेकिन बाकी के हम देख रहे हैं कि सारे के सारे ग्रह तो क्या हो रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, एक्सेप्ट टू ग्रह प्लेनेट। तो हम क्या है कि टू प्लेनेट को छोड़ देना, दो ग्रह को छोड़ दे, जैसे यूरेनस और आपका यूरेनस और हमारा वीनस, ये दोनों क्या होती है? क्लॉकवाइज घूमती है। तो इस कारण से हम क्या होते हैं कि ये दोनों देखेंगे कि ये क्या है कि ये तो ऑपोजिट घूमने चाहिए, लेकिन ये क्या होते हैं? इनके घूर्णन अलग है। इस कारण से हम देखते हैं कि ये जो इनकी जो है ये भी आपका एक क्रिटिसिज्म हो जाता है। द सब प्लेनेट ऑफ द सैटर्न एंड यूरेनस रिवॉल्व इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये जो सैटर्न है और यूरेनस ये क्या होते हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, या इनकी क्रिटिसिज्म हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही, और आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है कि जितने भी हमारे यहाँ पे जो ये है, दैट मीन्स वीनस एंड यूरेनस रिवॉल्व इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हम देखेंगे कि आगे की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कि सन कैसे बना हुआ है। इतने सारे तो हमने थ्योरी देख ली, आगे के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हमारा सन बना है, और सन के जो इंटीरियर पार्ट है, दैट मीन्स उसके अंदर में, सन के अंदर में क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। जैसे कि अभी हमें क्या पता है कि पृथ्वी के अंदर में क्या है? ऊपर की परपट्टी है, मेंटल है अंदर में, उसके नीचे कोर है। तो इस तरीके से सन का भी कंस्ट्रक्शन है, सन के में भी आंतरिक भाग होते हैं, तो उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज में। तो हमारे साथ बने रहने के लिए कृपया हमारे वीडियोज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।